क्या अक्सर ऐसा होता है कि महीने की शुरुआत में सैलरी तो आती है, लेकिन महीना खत्म होते होते जेब बिल्कुल खाली हो जाती है? कभी सोचा है कि इतनी मेहनत से कमाने के बाद भी आखिर पैसा जाता कहाँ है? तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, ये सवाल जितना सीधा है ना, इसका जवाब उतना ही पावरफुल है। ये आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ की दिशा बदल सकता है। और अगर आपका जवाब भी हाँ है, तो फिर ये चर्चा खास तौर पर आपके लिए ही है। तो सबसे पहले एक बात गांठ बांध लेनी है। गरीबी का मतलब सिर्फ कम कमाना नहीं होता। असली वजह है पैसे को लेकर लिए गए गलत फैसले। आज हम उन्हीं 5 छुपी हुई गलतियों की बात करेंगे जो धीरे धीरे हमारी जेब खाली कर देती हैं और हमें भनक तक नहीं लगती। तो देखते हैं आज का रोड मैप क्या है। सबसे पहले हम समझेंगे कि पैसे से जुड़ी असल दिक्कतें हैं क्या। फिर हम बात करेंगे खर्च और बचत से जुड़ी पहली 2 गलतियों की। उसके बाद कर्ज और लाइफस्टाइल से जुड़ी 2 और गलतियों पर। फिर हम उस सबसे बड़ी गलती को पकड़ेंगे जो इन सब की जड़ है। और आखिर में अमीर बनने का रास्ता भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहली 2 गलतियों से। ये हमारी रोज की आदतों से जुड़ी हैं कि हम पैसा खर्च कैसे करते हैं और बचाते कैसे हैं। यकीन मानिए, यही छोटी छोटी आदतें हमारी फाइनेंशियल मजबूती की नींव रखती हैं। पहली और शायद सबसे आम गलती, बिना बजट के खर्च करना। पैसा आता है लेकिन रेत की तरह मुट्ठी से फिसल जाता है। हमें पता ही नहीं चलता कि आखिर गया कहाँ। और नतीजा क्या होता है? महीने के आखिर में जेब खाली, टेंशन और सेविंग्स के नाम पर जीरो। तो इसका हल क्या है? बहुत ही सिंपल और कमाल का रूल है, 50-30-20 रूल। मतलब अपनी इनकम का 50% अपनी जरूरतों पर खर्च करें, जैसे घर का किराया, राशन। 30% अपनी इच्छाओं पर, जैसे बाहर घूमना, शॉपिंग। और सबसे जरूरी, बाकी का 20% पैसा हाथ में आते ही सबसे पहले बचाएं और इन्वेस्ट करें। और ये बात हमेशा याद रखिएगा, अगर आप अपने पैसे को कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपका पैसा आपको कंट्रोल करने लगेगा। बजट बनाना ये कंट्रोल हासिल करने का पहला और सबसे ज़रूरी कदम है। अब आते हैं दूसरी गलती पर। बहुत से लोग सोचते हैं, अरे यार, अभी तो एंजॉय करने की उम्र है, सेविंग तो बाद में कर लेंगे। पर ये जो बाद में वाला एटीट्यूड है ना, यही हमें फाइनेंशियली कमज़ोर बनाता है। ना कोई इमरजेंसी फंड होता है, ना ही फ्यूचर की कोई सिक्योरिटी। आप सोच रहे होंगे कि छोटी मोटी बचत से क्या ही हो जाएगा। अच्छा, चलिए एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए आप हर महीने सिर्फ 2,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं। सुनने में कोई बहुत बड़ी रकम नहीं लगती है ना? लेकिन अगर इस छोटी सी इन्वेस्टमेंट पर आपको सिर्फ 12% का सालाना रिटर्न भी मिल जाए, तो 20 साल में यही रकम बढ़कर लगभग 20 लाख रुपए बन सकती है। जी हां, 20 लाख। यही है कंपाउंडिंग की ताकत, जिसे नजरअंदाज करना बहुत बड़ी भूल हो सकती है। इसलिए ये गोल्डन रूल हमेशा याद रखें। जो लोग पहले खर्च कर देते हैं और फिर बचे हुए पैसों को बचाने की सोचते हैं, वो कभी अमीर नहीं बन पाते। अमीर बनने का सीक्रेट है, पहले बचाओ और फिर जो बचे उसे खर्च करो। चलिए अब अगली 2 गलतियों पर आते हैं। ये वो फंदे हैं जो बाहरी दिखावे और हमारी अपनी आदतों से पैदा होते हैं और हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ को रोक देते हैं। तीसरी गलती, क्रेडिट कार्ड और लोन का गलत इस्तेमाल। देखिए, क्रेडिट कार्ड कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल आपको कर्ज के ऐसे दलदल में फंसा सकता है जिससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। सिर्फ मिनिमम पेमेंट करना या हर छोटी मोटी चीज़ ईएमआई पर ले लेना, ये सब कर्ज के कुएं की तरफ पहला कदम है। जरा सोचिए, अगर 50,000 का क्रेडिट कार्ड बिल टाइम पर नहीं भरा तो उस पर 30 से 40% का सालाना ब्याज लग सकता है। इसका मतलब सीधा सा है, आप अपनी मेहनत की कमाई से अपने लिए नहीं बल्कि बैंक को अमीर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। ये बात कर्ज के खतरे को बिल्कुल साफ कर देती है। हमेशा याद रखें, कर्ज आपके आने वाले कल की कमाई को आज ही खा जाता है। अब बात करते हैं चौथी गलती की, जिसे कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। ये एक ऐसा मीठा जहर है जिसमें लोग अक्सर फंस जाते हैं। जैसे ही इनकम बढ़ी, हमारे खर्चे भी बढ़ गए। सैलरी बढ़ी तो बड़ी गाड़ी आ गई, नया महंगा फोन आ गया, बचत वहीं की वहीं रह गई। और यहीं अमीर और आम सोच का फर्क साफ दिखता है। जब इनकम बढ़ती है तो एक सोच वाले लोग अपने खर्चे बढ़ाते हैं, जबकि अमीर सोच वाले लोग अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते हैं। नतीजा, एक इंसान हमेशा पैसे की तंगी में रहता है और दूसरा धीरे धीरे वेल्थ बनाता चला जाता है। अब हम आते हैं उस सबसे बड़ी, सबसे खतरनाक गलती पर, जो असल में बाकी सारी गलतियों की जड़ है।
एक ऐसी गलती जिसे सुधारे बिना फाइनेंशियल फ्रीडम पाना लगभग नामुमकिन है। पांचवी और सबसे बड़ी गलती है फाइनेंशियल नॉलेज की कमी। जी हाँ, पैसे के बारे में सही जानकारी का ना होना ही हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर करता है, और ये इसलिए सबसे खतरनाक है क्योंकि इसके बिना हम अपनी बाकी गलतियों को कभी पहचान ही नहीं पाते। सोचिए, हमें स्कूल में मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री सब पढ़ाया जाता है, लेकिन पैसा मैनेज कैसे करना है ये कोई नहीं सिखाता। और इसका नतीजा क्या होता है? हम गलत जगह इन्वेस्ट कर देते हैं, स्कैम्स में फंस जाते हैं और अपनी मेहनत की कमाई गंवा बैठते हैं। इसलिए सबसे पहला और जरूरी कदम है खुद को सिखाना। याद रखिए, ज्ञान ही आपका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। किताबें पढ़िए, अच्छे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स को सुनिए और सीखते रहिए। यही आपको सही रास्ता दिखाएगा। तो अब जब हम गलतियों को समझ चुके हैं तो चलिए अब समाधान की बात करते हैं। अमीर बनने का एक बिल्कुल सीधा और सिंपल रास्ता। अगर वाकई में वेल्थ बनानी है तो बस इसे एक सिंपल से मंत्र को अपना लीजिए। कमाओ, बचाओ, इन्वेस्ट करो और इसी साइकिल को दोहराते रहो। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस डिसिप्लिन और सब्र का खेल है। तो ये थी वो 5 फाइनेंशियल गलतियां जो हमें अमीर बनने से रोकती हैं। अगर इन गलतियों से बचा जाए और सही आदतें अपनाई जाएं तो यकीन मानिए आपकी फाइनेंशियल कहानी पूरी तरह से बदल सकती है। हमेशा याद रखें, पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जरूरी है उस पैसे को सही तरीके से मैनेज करना।